हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हम क्या कर रहे थे, हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे। चलिए सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और आप यहाँ पे समझ पाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 10, 19 पाई बाय 3। तो आपको अब वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे, एक फंक्शन आपको दे दिया था और बाकी के 5 फंक्शंस फाइंड आउट करने थे। यहाँ पे इनकी वैल्यू, इनका मान पता लगाना है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए और सॉल्व करके आंसर बताएंगे। तो बच्चों, इसको सॉल्व करना काफी इजी है। देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, 19 पाई बाय 3 है ना, 10 19 पाई बाय 3 है, यही है। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूं, ठीक है, मेरे को बेसिकली क्या चाहिए समझना बच्चों इस चीज को। ये पूरा सर्कल जब कंप्लीट होके यहाँ पे आता है तो या तो 360 या 0 डिग्री है ना, ये होता है। तो बेसिकली ये हो गया। देखिए यहां से यहां तक 90 डिग्री होता है, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री एंड ये होता है 360 डिग्री। मतलब यहां पे आता है तो पाई होगा, ठीक है, 180 डिग्री या फिर पाई बोल सकते हैं। और ये हो जाएगा 2 पाई। बेसिकली 2 पाई पे हमारा वापस से 360 डिग्री आ जाता है, ठीक है। तो वापस से फिर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से शुरू कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये 19 है ना, कितना है 19 है और ये 3 है, कितना आ जाएगा ये 3 6 18 एक हाथ से, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं, है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना आ जाना चाहिए 10, ये आ जाएगा 6 पाई प्लस पाई बाय 3, है ना। इस तरह से हम लिख सकते हैं, या फिर इसको वापस से लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 19 पाई बाय 3, ठीक है बच्चों। अब क्या करना है आपको, ये 6 पाई प्लस पाई बाय 3 यानी 10, 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ये लिख सकते हैं हम। मैं इस फॉर्म में लेके आ गया बच्चों, इस फॉर्मेट में वापस से। 2 पाई मतलब 360 डिग्री होगा। तो मुझे बताइए कि मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ 10 360 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है बच्चों। तो tan थीटा हम इसको लिख सकते हैं यानी 10 पाई बाय 3, ये आ सकता है यहाँ पे। और 10 पाई बाय 3 क्या होता है, पता है आपको 10 पाई बाय 3 क्या होता है, 10 60 होगा ये, और 10 60 हो जाता है अंडर रूट 3, रूट 3 हो जाता है ना। तो 10 पाई बाय 3, पाई कितना होता है 180 डिग्री होता है, 180 बाय 3 60 आ जाएगा। तो 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, रूट 3 होती है। बस आपको क्या करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे या तो उनकी वैल्यू बच्चों ऐसी रेशियो आपको देखनी है, ऐसे एंगल्स देखने हैं जो कि आपने सीख रखे हों उस टेबल में, है ना। टेबल आपको आता है स्पेसिफिक रेशियो वाला, बस वहां से देख के आप वैल्यू लिख पाएंगे, नोट डाउन कर लेंगे इसको। तो ठीक है, सबने कर लिया है ना नोट डाउन। अब हम अगला सवाल करेंगे बच्चों। चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। इस बार हमारे पास फंक्शन है साइन माइनस 11 पाई बाय 3। एक चीज का ध्यान रखना बच्चों, हमें 2 पाई प्लस थीटा
ये कोशिश करनी है कि ऐसी फॉर्म में आए, ऐसा फॉर्मेट आए ताकि हम इजीली इसको फंक्शन को कन्वर्ट कर पाएं या फिर हम सिर्फ इसकी टर्म में लिख पाएं। और ये थीटा आपके पास क्या होना चाहिए भाई, 0 से 90 डिग्री वाले जो एंगल्स हैं 30, 45, 60 है ना, 90, इन सब में होना चाहिए। तो ये हिंट है, इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए साथ में इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इतना समय बहुत है, आप कर चुके होंगे इसको। देखिए आपके पास है साइन -11π/3 ये है। तो मैं एक काम करता हूं, माइनस को बाहर निकाल लेता हूं ताकि 11π/3 हम यहाँ पे लिख सकें। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए हमें इसको अगर हम ब्रेक करेंगे या फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आएगा, 11 है, ये 3 है, 3 3 जा 9, 3 3 9, 2 बच गया। तो ये आएगा 3 से ही 2/3 पाई, है ना, 2π/3 इस तरह से आएगा। या फिर इसको प्लस करके हम ऐसे लिख सकते हैं 3π प्लस 2π/3 ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 3π आ रहा है ना, लेकिन ये भी क्या है 2π/3। तो हमारे जो इनकी रेशियो है, ठीक है, इनके एंगल्स हैं वो फेवरेबल नहीं है। तो हम एक काम और कर सकते हैं, अगर मैं इसको बोलूं कि भाई साइन 12π/3 -π/3 कितना होगा, 12π/3 -π/3, तो 11π/3 रह गया। यही चीज है, बस मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखी है। अब इसको देखिए कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4π रह गया, और ये क्या हो जाएगा -2 × 2π -π/3। और देखिए पाई माइनस थीटा क्या होता है, 2π माइनस थीटा, यानी 360 माइनस थीटा वही आ जाता है साइन -π/3 हम लिख सकते हैं। और इस माइनस को भी अगर बाहर निकालेंगे आप तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। तो साइन π/3 यानी साइन 60। तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। दैट विल बी योर आंसर, नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, ये भी सबने कर लिया है नोट डाउन। तो देखिए एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए। ये फंक्शन है, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। होमवर्क हो जाएगा बच्चों ये आपका, काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इस तरह के। तो बस यहाँ पे भी आपको वही चीज करनी है ना, वैसे ही करना है इसको। तो नोट डाउन कर लो। तो ये चीज बच्चों क्लियर है, समझ में आ गया है आपको। अब देखिए हमने क्या क्या किया है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं अभी तक हमने क्या किया है। तो जो कोण के माप हैं वो कर लिए, है ना, कोण के माप कर लिए हमने। अब क्या क्या आता है इसमें कोण के माप में, एक तो आता है डिग्री माप, डिग्री माप, फिर आता है रेडियन माप। याद आ रहा है, तो डिग्री माप, रेडियन माप ये हमने कर लिया है। और हमने क्या किया है, कोण, चाप, त्रिज्या में संबंध, ठीक है। इसमें जो संबंध हमने सीखा था याद होगा ना। उसके बाद हमने क्या किया है, बस 0 डिग्री से 360 डिग्री, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात चिन्ह और मान,
ठीक है, तो ये सब चीजें हमने यहाँ पे सीखी हैं। उम्मीद करता हूं बच्चों कि ये आपको अच्छे से आ गई है। इसके बाद हम कुछ और चीजें करने वाले हैं। पहले आप ये एक बार रिकैप कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, कुछ इनमें डाउट लगता है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम अगला टॉपिक कुछ आइडेंटिटीज करेंगे अब, ठीक है, ताकि आइडेंटिटीज पे फिर क्वेश्चंस आएंगे, उनको हम सॉल्व कर सकें। हो गया बच्चों? चलिए, अब समय है आपका सूत्र लिखने का। तो कौन से सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे? दो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय ठीक है, दो कोणों से संबंधित त्रिकोणमितीय सूत्र हम लिखेंगे, यानी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपकी होने वाली हैं वो यहाँ पे लिखने वाले। नोट डाउन आप कर लेंगे, वन बाय वन हम लिखेंगे, तो ध्यान से इनको समझते रहना। एक आता है बच्चों आपके पास साइन ए प्लस बी। ये मोस्ट कॉमन आइडेंटिटीज हैं बच्चों, जो सबसे पहले लिख रहा हूं मैं। ये सबसे ज्यादा यूज होती हैं इन क्वेश्चंस में। तो साइन ए प्लस बी होगा तो आप क्या करेंगे? दूसरा, साइन ए माइनस बी होगा तो क्या लिखेंगे? कॉस ए प्लस बी। तो यहां पे क्या आएगा? एंड कॉस ए माइनस बी के केस में क्या आएगा? ठीक है, ये आपको बताना है। तो देखिए, साइन ए प्लस बी यहां पे क्या आ सकता है? ये आएगा बच्चों साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके हम इस तरह से लिख देंगे। ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या करेंगे, ये होगा साइन ए कॉस बी, ठीक है, प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरह से लिखेंगे। और अगर इसकी बात आ जाती है कि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है, ठीक है, ए प्लस बी है, अगर ए माइनस बी है तो यहाँ भी हम साइन चेंज कर देंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बस इतना सा डिफरेंस आपका आएगा यहाँ पे। क्लियर है? ये चीज समझ गए तो आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास ये है कॉस ए कॉस बी, ठीक है, कॉस यहाँ पे आ जाता है तो चीजें थोड़ी ही बदल जाती हैं। हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी, इनको एक साथ लिखेंगे माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। उसके बाद कॉस ए माइनस बी होता है तो सेम चीज हो जाएगी, कॉस ए कॉस बी, साइन यहाँ पे प्लस का आएगा, साइन ए साइन बी, ठीक है। ये सूत्र है कुछ, इनको नोट डाउन कर लेंगे आप। इसके बाद और कुछ सूत्र लिखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ने कर लिए। कुछ सूत्र और हम करेंगे। देखिए, अब आपके सूत्र आने वाले हैं tan a प्लस बी हो तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है, और tan a माइनस बी में क्या होगा, cot a प्लस बी। देखिए, ये सब सिमिलर हैं, थोड़ा आप, इसलिए मैं इनको साथ साथ लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो इनमें क्या लिखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास है tan, है ना, तो यहाँ पे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b
लेकिन अगर माइनस साइन आ जाएगा, tan a माइनस बी हो जाएगा प्लस की जगह, तो ये साइन माइनस का, ये प्लस का, बस इतना चेंज आएगा इसमें, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। लेकिन अगर कॉट आ गया तो आप क्या करेंगे, कॉट अगर आ जाता है तो यहाँ पे कॉट a कॉट b माइनस 1 ये न्यूमरेटर में आएगा, एंड कॉट a प्लस कॉट b ये डिनोमिनेटर में आएगा। कॉट a माइनस बी हो जाता है तो कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस कॉट a, ये ध्यान रखना कॉट b माइनस कॉट a होगा, है ना, नोट डाउन कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हमने अभी 8 सूत्र किए हैं, 8 फॉर्मूले किए हैं, काफी सारे फॉर्मूले हैं इसमें, है ना। तो इनका काफी यूज होने वाला है, अच्छे से इनको रिवाइज करेंगे, फिर ताकि कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके आधार पे, तो आप अच्छे से इनको समझ पाए। इसीलिए पहले एक बार हम सारे सूत्र करेंगे, अभी 8 किए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।